हेलो बच्चों, तो जनरल फार्माकोलॉजी के पहले चैप्टर का आज लेक्चर नंबर 2 है। पहले चैप्टर में हमने इंट्रोडक्शन और स्कोप के बारे में कंप्लीट स्टडी कर ली थी। इस वाले चैप्टर में वन शॉट वीडियो में रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में हम लोग बात करेंगे। रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन एक ऐसा क्वेश्चन है जिससे किसी भी साल कोई ऐसा ईयर नहीं हुआ है कि जब इससे क्वेश्चन ना आए, किसी न किसी रूप में। इसमें से क्वेश्चन अगर मल्टीपल चॉइस की बात करो तो कम से कम 2 या 3 क्वेश्चन आएंगे। लॉन्ग या शॉर्ट की बात करो तो या शॉर्ट डिस्क्रिप्शन में या लॉन्ग एक्सप्लेनेशन में रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन आपके एग्जाम में मिलता ही है, राइट। इस पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है और इस पूरे वीडियो में हम सिर्फ और सिर्फ रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन की बात करेंगे। कोशिश करेंगे कि इसी एक वीडियो में एक बार में आपको ये कंप्लीट रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन समझ में आ जाए, राइट। अच्छा, शुरू करें फिर। रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन मतलब क्या है, कुछ समझ में आ रहा है? रूट क्या पेड़ वेड़ की रूट की बात कर रहे हैं क्या? रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन मतलब भाई मेडिसिन है किसी न किसी फॉर्म में, जो डोजेस फॉर्म है किसी न किसी फॉर्म में किसी न किसी रूट से दिया जाएगा। अब ऐसा तो है नहीं टैबलेट है ऐसे घुसा दिया यहाँ पे, ऐसे तो चली नहीं जाएगी। या ना टैबलेट है नाक में डाल दिया। हर चीज़ का अपना एक स्पेसिफिक वे होता है। जैसे टैबलेट को ओरल लेना है, इंजेक्शन को ऐसा नहीं मुंह में पिचकारी मार दी, है ना, उसको क्या है इंजेक्टेबल्स के फॉर्म में। इंजेक्टेबल्स में भी कई तरह के आते हैं अलग अलग तरह के जो आपके डोजेस फॉर्म है या अलग अलग तरह के जो प्रोसेस से बने हुए हैं, अलग अलग प्रोसीजर से बने हुए हैं, जिनका अलग अलग इफ़ेक्ट होता है, उनको अलग अलग रूट से ये स्पेसिफिक रूट स्पेसिफिक वाइज जो है ड्रग्स बनाई गई हैं, उनको उसी रूट से जब दिया जाएगा तभी उनकी बायो अवेलेबिलिटी और थेरेपेटिक इफेक्ट सही से दिखाई देगा, राइट। तो बात करते शुरू करते हैं हम लोग किसकी, स्टार्ट किया जाए भाई आज की कहानी। ओके जस्ट सेकेंड। चलो भाई, रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ड्रग। देखो जैसे कि दिख रहा है, किसकी बात कर रहे हैं? रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ड्रग मतलब जो रूट है ड्रग को एडमिनिस्टर करने का, उनके बारे में बात करेंगे। कौन कौन से रूट हैं? देखो इधर बात की गई है, कलर चेंज कर लिया जाए। ओके देखो, एक है इटर्नल रूट, फिर है पेरेंट्रल रूट और तीसरा है लोकल एप्लीकेशन, राइट। इधर देखो डायग्राम दिया हुआ है। इधर पे बात करें तो ये देखो डायग्राम दिया हुआ है। इस डायग्राम में बाकायदे देखो ये ऊपर की तरफ ये नेज़ल जो नाक में दिया जा रहा है, ध्यान से देखो फिगर में, नेज़ल से। ये देखो ये बक्कल कैविटी से ड्रग दी जा रही। ये देखो ये इंजेक्टेबल्स हैं, अलग अलग रूट के हैं, इंट्रावेनस भी हैं, इंट्रामस्कुलर भी हैं, इंट्राथीकल भी हैं, ठीक। और ये न्यू ड्रग डिलीवरी सिस्टम हम लोगों ने पढ़ा था सोशल फार्मेसी में, न्यू ड्रग डिलीवरी सिस्टम, राइट। तो ये देखो ट्रांसडर्मल पैचेज हैं, ओके। यहाँ पे देखो लंग में कोई इन्फेक्शन हो गया है तो वहाँ पे ड्रग दी गई है बाई इन्हेलेशन, राइट। फिर इधर लीवर में फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म हो रहा है, ओके। इस तरह से करके आगे चल के हम लोग जो है इसके नंबर ऑफ रूट्स देखते हैं। रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन की सिंपली बात की जाए अगर, तो होता क्या है बेसिकली। देखो इस बड़े से वर्ल्ड में बहुत सारी तरह की मेडिसिन बनाई गई हैं, इंडस्ट्रीज़ के थ्रू भी बनाई गई हैं, है ना। लोगों ने इटसेल्फ बनाया है एंशिएंट टाइम से। कुछ लोग पहले प्लांट्स के एक्सट्रैक्ट निकाला करते थे, निचोड़ के दिया करते थे, है ना। कहीं घाव हो जाता था तो उस पर लेप लगा दिया करते थे। तो ये क्या है, एक तरह के रूट्स थे जो लेप लगा दिया गया, टॉपिकल रूट हो गया, है ना। और ओरल में मीन्स जो है उसका जो सॉल्यूशन निकाल दिया जाता था, उसका जो एक्सट्रैक्ट निकाल के पिला दिया जाता था, ये सब ओरल रूट से हो गया, ठीक। तो तरह तरह की चीज़ें। तो अब जो है वैरायटी ऑफ मेडिसिन हो गई, सबको एक ही रूट से नहीं दिया जा सकता, सबके अलग अलग रूट्स होते हैं। जैसे भाई प्रिपरेशंस अलग अलग है, सेमी सॉलिड प्रिपरेशंस हैं, सॉलिड प्रिपरेशंस हैं। वैरायटी ऑफ फार्मास्यूटिकल्स जैसे टैबलेट है, कैप्सूल है, सस्पेंशन है, ऑइंटमेंट, इंजेक्शन, कंटिन्यूअस रिलीज फॉर्मुलेशंस। तो इनके मैनेजमेंट के लिए, टाइप टू टाइप डोजेस फॉर्म के मैनेजमेंट के लिए और रूट मैनेजमेंट के लिए, जिससे कि 2 तरह के इफेक्ट दिखते हैं। कैसे? एक सिस्टमिक इफेक्ट, एक लोकली इफेक्ट। सिस्टमिक इफेक्ट कैसे? जैसे कोई ड्रग हमने इनटेक करी, इनटेक करने के बाद
वो जाके डाइजेस्ट होगी, डाइजेस्ट होने के बाद एब्जॉर्ब हो जाएगी, राइट। एब्जॉर्ब होकर फाइनली कहाँ जाएगी, सिस्टमिक सर्कुलेशन में जाएगी। एक तो ये तरीका हो गया। दूसरा, कोई ड्रग हम ले सीधा सिस्टमिक सर्कुलेशन में, सिस्टमिक सर्कुलेशन बोले तो ब्लड स्ट्रीम में, ठीक भाई। एब्जॉर्ब होने के बाद फाइनली कोई चीज़ कहाँ जाएगी, ब्लड के स्ट्रीम में जाएगी, राइट। तो ब्लड स्ट्रीम में गई, या हम सीधा सीधा इंजेक्शन लें और ब्लड स्ट्रीम में डाल दें अलग अलग रूट्स के थ्रू, या लोकल इफेक्ट की बात करें। लोकल इफेक्ट प्रोड्यूस होता है किससे, लोकलाइज्ड एरिया से। मीन्स कहीं पे घाव हो गया, हमने एंटीसेप्टिक क्रीम लगा दी। कहीं पे लोकल एनेस्थेटिक देना है, पर्टिकुलर कहीं पे स्टिचेस लगानी है, हमने लोकली उस एरिया के टिश्यू को क्या कर दिया, वहाँ की जो नर्व्स है उनको हमने ब्लॉक कर दिया कि यहाँ का सेंसेशन आगे ना जाने पाए, जिससे कोई डिस्टर्बेंस नहीं, लोकल एनेस्थेटिक है ना। तो सिस्टमिक और लोकल इफेक्ट की बात हो गई। सिंपल सी बात करें सीधा डायरेक्ट क्लासिफिकेशन की, जो कि मेन है हमारा किसमें, इस पूरे रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन में। क्लासिफिकेशन की चार्ट की बात करें, रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन पहला कौन सा है, सिस्टमिक है। दूसरा कौन सा है, लोकल इफेक्ट है। पूरे चार्ट को देखो, अच्छे से समझ लो। इसके बाद इन्हीं रूट्स को हम आगे डिस्कस करेंगे कि रूट्स होते क्या हैं, किस तरह की ड्रग्स दी जाती हैं, उनके क्या एडवांटेज हैं और क्या डिसएडवांटेज हैं। एग्ज़ाम जिनके होने वाले हैं उनके लिए भी इम्पॉर्टेंट है, जिनके नहीं हुए हैं, जो सेकेंड ईयर में जस्ट अभी आए हो, उनके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट, राइट। तो सिस्टमिक इफेक्ट की बात की जाए तो दो तरह के, एक इटर्नल इफेक्ट हो गया, एक पेरेंटल इफेक्ट हो गया, ठीक। इटर्नल इफेक्ट, इटर्नल मतलब देखो एक चीज़ ध्यान रखो, इटर्नल मीन्स इंटर मतलब क्या है, इंटर मतलब आपका इंटेरॉन मीन्स इंटेस्टाइन। तो इटर्नल रूट में क्या होगा, इंटेस्टाइन में जाएगा वो, है ना। और पेरेंट्रल, पेरेंट्रल क्या है, पैरा मतलब अवे, पैरा मतलब अवे, ठीक। और क्या बचा, इंटेरॉन, इंटेरॉन मतलब इंटेस्टाइन, ठीक। मीन्स जो इंटेस्टाइन में नहीं जाएगा, जो इंटेस्टाइन में नहीं जाएगा वो पेरेंटरल, और जो इंटेस्टाइन में जाएगा वो है इंटेरल, राइट। बात समझ गए कि नहीं। इंटेरॉन मतलब इंटेस्टाइन से लिया गया है, पैरा मतलब अवे, अवे इंटेस्टाइन मतलब वो पेरेंट्रल है, ठीक। अब पेरेंट्रल को दो क्लास में डिवाइड कर दिया गया है, एक इंजेक्शन के फॉर्म में, एक इनहेलेशन के फॉर्म में। इनहेलेशन वाले भी, क्योंकि उनका भी जो बाईपास मेटाबॉलिज्म होता है, फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म जो होता है, अभी आगे बताएंगे हम लोग, ठीक, वो भी नेग्लिजिबल होता है लगभग, ठीक। तो बायो अवेलेबिलिटी इसकी भी 99.9% रहती है। फिर लोकल इफेक्ट की बात करें, लोकल इफेक्ट में क्या, जैसे स्किन में हो गया, आई ड्रॉप हो गया, नेजल ड्रॉप हो गया, ईयर ड्रॉप हो गया, ये सब कैसे हो गए, लोकल इफेक्ट हो गए, टॉपिकली जो लगा दिए जाते हैं, राइट। तो ये बात हुई, ठीक। स्क्रीन से थोड़ा बाहर हो जाता हूँ, स्क्रीनशॉट ले लो, ओके, अच्छे से समझ लो, बहुत इंपॉर्टेंट है ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। गर्मी बहुत है, पानी पीते रहो, राइट। आगे बढ़ते हैं हम लोग। इंटेरल रूट की बात करें, इंटेरल रूट मतलब इंटेरॉन, इंटेरॉन मतलब इंटेस्टाइन, ठीक, जो हमने अभी बात करी। पहला रूट क्या था, इंटेरॉन, इंटेरॉन मतलब इंटेस्टाइन, ठीक। मेडिकेशन डायरेक्टली इंजेक्टेड टू, अब इंजेक्टेड टर्म सिर्फ इसलिए है कि एडमिनिस्टर किया गया है, भाई हमने कुछ भी इनटेक किया, इनटेक करने के बाद इसोफेगस स्टमक से होते हुए कहाँ जाएगा, फाइनली इंटेस्टाइन में जाके वो एब्जॉर्ब हो जाएगा, ठीक। मीन्स हमारे गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट में एब्जॉर्ब होने के बाद ही वो अपना एक्शन सिस्टमिक सर्कुलेशन में चला जाएगा, मतलब एब्जॉर्ब होने के बाद वो ब्लड स्ट्रीम में चला जाएगा और अपना एक्शन दिखाएगा। ओरल रूट की बात करें, फिगर देखो, फिगर में साफ साफ दिख रहा है, राइट। ये देखो, ओरल रूट मतलब बक्कल कैविटी, है ना। ओरल रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन हमने टैबलेट ली, कैसे ली, बक्कल कैविटी में ली, राइट। तो इस तरह से ये हो गया, देखो फिगर मैंने इसीलिए हर सबकी जितने भी रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन है सबके मैंने विजुअल पिक्चर्स लगा रखे हैं, क्योंकि विजुअल्स दिमाग में बैठ जाते हैं, एग्जाम टाइम पे याद रखोगे तो सारे, एटलीस्ट अगर कोई रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन मीन्स कोई रूट भूल रहे हो तो आंख बंद करोगे तो वो पिक्चर्स जरूर नज़र में आ जाएंगी, यार कोई एक पिक्चर भूल रहे हैं, वो पिक्चर भी थी, राइट। इस तरह से करके तो यही दिमाग में आया है कि इससे आपको बेटर जो है क्लियरिटी मिलेगी। तो ओरल रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन की बात करें, मोस्ट कॉमन एडमिनिस्ट्रेशन के लिए होता है हर घर में, भाई मुंह से मीन्स बक्कल कैविटी या ओरल रूट से दवा खाना, चाहे सिरप पीना हो, चाहे कैप्सूल खाना हो, चाहे टैबलेट खाना हो, चाहे सस्पेंसन हो, चाहे इमल्सन हो,
जो कुछ ओरल रूट से लेना है इसके लिए किसी तरह के किसी टेक्निकल एक्सपर्ट्स की ज़रूरत नहीं है। मींस किसी तरह जैसे इंजेक्शन वगैरह लगाने के लिए क्या टेक्नीशियंस मींस एक स्पेशल तरह की टेक्निक की ज़रूरत पड़ती है। इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है, आराम से एडमिनिस्टर, और सबसे ज़्यादा वर्ल्ड वाइड और सबसे ज़्यादा मोस्ट कॉमन है जो हर घर में लगभग है ना। तो मेडिसिन्स वेदर लिक्विड हो सॉलिड हो, ठीक, वो ओरल कैविटी में दी जाती है। लिक्विड सच एज वाटर या मिल्क के साथ, भाई जैसे कोई भी टैबलेट लिया हमने, किसके साथ लिया, ऐसे तो खा नहीं जाओगे, जब तक चीवेबल नहीं होगी तो क्या करोगे उसको, या तो पानी के साथ या दूध के साथ लिया जाएगा। एडमिनिस्ट्रेशन टैबलेट इज समटाइम्स चीव्ड, कुछ कई बार क्या होता है चीवेबल होती है, वो चीव कर ली जाती है पेशेंट बिफोर स्वॉलोइंग द ओरल कैविटी। मीन्स चीवेबल टैबलेट क्या है, उसको हमें स्वॉलो नहीं करनी, उसको क्या है चीविंग, मीन्स कंपट टॉफी की तरह उसको चीव करते रहो, ठीक, चूसते रहो। एब्जॉर्प्शन ऑफ मेडिसिन अकर्स द इंटेस्टाइन आफ्टर गिवन वाया दिस रूट। ओरल रूट से कोई भी ड्रग दी जाएगी तो उसका एब्जॉर्प्शन मैक्सिमम इंटेस्टाइन में होगा, ठीक, क्लियर। अब एक चीज़ और ध्यान रखो, इंटेस्टाइन से किसी भी चीज़ का अगर एब्जॉर्प्शन होगा तो वहाँ से पोर्टल वेन के थ्रू उन सब में एक चीज़ क्या होगी, फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म। क्या होगी, फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म। कुछ भी अगर हमने मुंह के थ्रू खाया और पेट में गया, पेट में जाएगा तो एब्जॉर्ब इंटेस्टाइन में होगा, और इंटेस्टाइन में पहुंचेगा तो पोर्टल वेन के थ्रू वो लीवर में जाएगा, लीवर में जाके वो मेटाबोलाइज होगा। यही एक वजह है कि जो ओरल रूट है, ओरल रूट से जो भी ड्रग हम लेते हैं उसकी बायो अवेलेबिलिटी ज़्यादा नहीं होती। मींस बहुत सारी ड्रग है जो डीएक्टिवेट हो जाती है, या क्या, क्योंकि हमारे लीवर का क्या बहुत सारे एंजाइम्स होते हैं, डिटॉक्सिफिकेशन करना हमारे लीवर का काम होता है, तो बहुत सारी ड्रग मेटाबोलाइज हो जाती है, इसीलिए इसकी 100% बायो अवेलेबिलिटी नहीं होती। दूसरी केस क्या, इमरजेंसी केस में नहीं दिया जा सकता, क्यों, क्योंकि पेट में जाएगा, डाइजेस्ट होगा, एब्जॉर्ब होगा, फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म में जाएगा, तब जाके कहीं ब्लड तक पहुंचेगा, राइट। एग्जांपल्स में क्या है भाई, जैसे टैबलेट हो गया, कैप्सूल, पाउडर, सिरप, इमल्सन, सस्पेंशन, एलिक्सर्स, ये सारे क्या है ओरल रूट से दिए जाते हैं, राइट। एडवांटेज की बात करें, ओरल रूट मोस्ट कॉमन और प्रेफर्ड रूट है, किसी को भी दिया जा सकता है। चीपेस्ट अवेलेबल रूट होता है, मीन्स कुछ महंगा नहीं, दवा उठाओ और खा लो। ईजी टू टेक, आराम से खा सकते हैं। सेल्फ एडमिनिस्टर, मीन्स हम खुद खा सकते हैं, किसी को खिलाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। दूसरा, पेन फ्री, इंजेक्शन में पेन होता है, इसमें पेन नहीं होता। इकोनॉमिकल कंपेयर टू पेरेंटल की बात करें, देखो बहुत इकोनॉमिकल, बहुत सस्ता तो नहीं होता, लेकिन जब हम कंपैरिजन करने जाते हैं किसी चीज़ से, जैसे कि पेरेंटल प्रिपरेशन की, इंजेक्टेबल वगैरह से अगर हम कंपेयर करने जाते हैं तो काफ़ी इकोनॉमिकल बनता है ये, ठीक। फिर ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन बाय दिस रूट डज नॉट रिक्वायर एनी स्पेशल स्किल, ठीक, किसी स्किल की ज़रूरत नहीं है, खुद खा सकते हो। रूट इज़ वेरी कन्वीनियंट, मुंह से खाना सबसे कन्वीनियंट है, सबसे आसान है। इकोनॉमिकल होता है, चाहे स्मॉल एज पेशेंट हो, मीन्स चाहे किड्स हो, या ओल्ड मीन्स बूढ़े हों, चाहे बच्चे हों, चाहे जवान हो, हर किसी के लिए कन्वीनियंट है, हर कोई इसको सॉल्व कर सकता है। ड्रग टू बी यूटिलाइज्ड बाय दिस रूट नीड नो कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस सच एज स्टरलाइजेशन। इस रूट से जो ड्रग्स दी जाती हैं उन ड्रग्स के लिए किसी भी तरह की कोई कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस से होकर गुजरने की जरूरत नहीं। जैसे इंजेक्टेबल्स वगैरह हैं, उनके लिए का कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस, इंजेक्शन लगाने के पहले स्टरलाइजेशन करना जरूरी होता है, मीन्स उनको माइक्रोब्स फ्री करना जरूरी है। यहाँ तो दवा निकाली और सीधा गटक गए, राइट। फिर डिसएडवांटेज की बात कर ली जाए, डिसएडवांटेज सबसे बड़ा देखो फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म। कुछ भी आपने खाया ऊपर से, ठीक, ये देखो गट वॉल में गया, ठीक, गट वॉल मतलब GIT मतलब इंटेस्टाइन, इंटेस्टाइन से देखो हेपेटिक पोर्टल वेन है, ये देखो फिगर देख लो ध्यान से, क्या है हेपेटिक पोर्टल वेन, इधर से देखो, हाँ ये हेपेटिक पोर्टल वेन है। हेपेटिक पोर्टल वेन क्या कर रही है, इसको लीवर में लेके जा रही है, कहाँ, लीवर में। लीवर में क्या होगा, लीवर में मेटाबॉलिज्म होगा, लीवर में मेटाबॉलिज्म होगा। मेटाबॉलिज्म होने से क्या, पार्ट ऑफ ड्रग यहीं पे मेटाबोलाइज हो जाएगी, मीन्स वो एज सच, जैसे पैरासीटामॉल खाया तो पेट में जाके लीवर में जाके क्या हो जाएगी, मेटाबोलाइज हो जाएगी, तो एज सच पूरी जितनी आपने 1 ग्राम खाई 1 ग्राम सिस्टमिक सर्कुलेशन में एब्जॉर्ब नहीं होगी, बात समझे। फिर यहाँ से मेटाबोलाइज होने के बाद लीवर से फिर सिस्टमिक सर्कुलेशन में, अब जो ड्रग सिस्टमिक सर्कुलेशन में पहुँचेगी वही ड्रग अपना इफेक्ट दिखा पाएगी,
बात समझे? तो फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म की वजह से बायो अवेलेबिलिटी कम रह जाती। फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म बोले तो क्या, मुंह से आपने टैबलेट ली, पेट में जाके आपकी डाइजेस्ट हुई, इंटेस्टाइन में पहुंची, इंटेस्टाइन से सीधा सिस्टमिक सर्कुलेशन में नहीं जाएगी। कहाँ जाएगी? अगर डाइजेस्ट नहीं हुई तो वो देखो नीचे फीसेस के थ्रू बाहर हो जाएगी। किसके? फीसेस के थ्रू बाहर हो जाएगी, टॉयलेट के थ्रू। और जो डाइजेस्ट हो गई है वो क्या होगी? सीधा जाएगी लीवर में। किससे जाएगी? हेपेटिक पोर्टल वेन। ये सब एमसीक्यू के क्वेश्चन है, ध्यान रखना, एग्जिट एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट, राइट। हेपेटिक पोर्टल वेन के थ्रू जाएगा लीवर में। लीवर में जो मेटाबॉलिज्म हो जाएगा, डिटॉक्सिफिकेशन हो जाएगा, उसके बाद जाएगा कहाँ? सिस्टमिक सर्कुलेशन में। तब जाके ये डेस्टिनेशन पे पहुंचेगा, टारगेट ऑर्गन पे पहुंचेगा, रिसेप्टर पे जाके बाइंड होगा। ठीक, ये इतनी बात हुई। किसकी? जो सबसे बड़ा डिसएडवांटेज है। ओके, फिर बात करें, इट कैन नॉट यूज ऑफ द अनकॉन्शियस पेशेंट। ठीक, अनकॉन्शियस पेशेंट अगर है या कोई पेशेंट है जो कोऑपरेट नहीं कर रहा है, मीन्स साइको टाइप का पेशेंट है, हाथ पैर ज़्यादा चला रहा है, उसको दवा खिलाने जाओगे तो झापड़ मारेगा, है ना, तो ऐसे पेशेंट को भी ये दवा नहीं दी जा सकती। किसी पेशेंट को क्या हो रहा है, वोमिटिंग सिम्टम्स आ रहे हैं या डायरिया हो रहा है, तो वो ड्रग कंज्यूम नहीं कर पाएगा। मीन्स डायरिया हो रहा है तो पेट में जाएगा और बाहर निकल जाएगा, मीन्स उसको सफिशिएंट टाइम नहीं मिलेगा, क्योंकि एम्पटिंग ऑफ स्टमक बहुत तेज़ी से हो रहा है। वो जब दवा पेट में जाके डाइजेस्ट ही नहीं होगी तो एब्जॉर्ब नहीं हो पाएगी, तो असर कैसे दिखाएगी। दूसरा, कोई लगातार वोमिट कर रहा है, आपने टैबलेट खिलाई, उसने वोमिट कर दी, क्या कर दी? उसने वोमिट कर दी, तो इस केस में भी क्या है, दवा का असर नहीं होगा। दूसरा, लिमिटेशन यूज़ है। लिमिटेशन यूज़ मतलब कोई इमरजेंसी केस है, भाई दवा पेट में जाएगी, कुछ समय लेगी, 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट, डिसइंटीग्रेट होगी, डिसइंटीग्रेट होकर डिज़ोल्व होगी, डिज़ोल्व होकर लीवर में जाएगी, फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म, तब कहीं सिस्टमिक सर्कुलेशन में पहुंचेगी। और जब सिस्टमिक सर्कुलेशन में पहुंचेगी तब जाके अपना असर दिखाएगी। तो उसको कम से कम 15, 20, 25 मिनट चाहिए होगा दवा के असर के लिए, राइट, जो एक जेन्युइन टाइम है। अब किसी को अर्जेंट में कोई मर रहा है, टैबलेट खिलाओगे तो 25 मिनट में तो वो स्वर्ग सिधार लेगा। तो ऐसे केस में, इसकी मीन्स इमरजेंसी केस में टैबलेट का इस्तेमाल या ओरल रूट की ड्रग्स का इस्तेमाल नहीं किया जाता। ठीक, सर्टेन ड्रग प्रिपरेशंस गेट डिग्रेडेड डाइजेस्टिव एंजाइम इन द जीआईटी ट्रैक्ट, देयरफॉर दे नॉट गिवन ओरल रूट। बहुत सारी ऐसी ड्रग्स हैं जैसे कि आपकी इंसुलिन, राइट, इंसुलिन को हम ओरल रूट से इसीलिए नहीं देते हैं, इंजेक्शन से देते हैं। क्यों? क्योंकि अगर इंसुलिन को ओरल रूट से आप दोगे तो पेट में जो एंजाइम होते हैं, डाइजेस्टिव एंजाइम होते हैं, उनके थ्रू वो डाइजेस्ट हो जाएगा। ठीक, और डाइजेस्ट हो जाएगा मतलब वो फिर एज ए इंसुलिन नहीं रहेगा, राइट, अपना असर एज ए इंसुलिन मीन्स जो उसका काम है ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में कन्वर्ट करना, वो काम नहीं कर पाएगा ना, डाइजेस्ट होकर डिग्रेड हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डिग्रेड हो जाएगा, मीन्स टूट जाएगा, जैसे कि इंसुलिन। दूसरा, बहुत सारी ओरल रूट से जो ड्रग्स दी जाती हैं वो दांत को डिकलराइज कर जाती हैं, ठीक, जैसे टेट्रासाइक्लिन वगैरह है। दूसरा, ड्रग्स गैस्ट्रिक इरिटेशन करती हैं, बहुत सारी ड्रग्स ऐसी हैं जो गैस्ट्रिक इरिटेशन कर सकती हैं। फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म जो मैंने कहा, आफ्टर ओरल एडमिनिस्ट्रेशन सर्टेन ड्रग्स लाइक टेस्टोस्टेरोन, टेस्टोस्टेरोन जो हार्मोन है, अगर इसको इंजेक्शन की जगह ओरल रूट से दे दिया जाए तो क्या होगा? लीवर में जाके डिग्रेड हो जाएगा, लीवर में जाके डिस्ट्रॉय हो जाएगा। मतलब दवा तो दी गई टेस्टोस्टेरोन हार्मोनल बैलेंस के लिए, राइट, लेकिन वो पहुंची कहाँ? ओरल रूट से आपने दे दिया, इसीलिए रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। अब सोचिए, इंजेक्शन से दोगे तो वो अपना टेस्टोस्टेरोन वाला काम करेगा जिस चीज़ के लिए उसको भेजा गया है। अब भेज दिया आपने कैसे? ओरल रूट से, ओरल रूट से भेज दिया, बेचारा वहीं जाके मर जाएगा। भाई चलो, पेट से बच गया, पेट के एसिड से बच गया, इंटेस्टाइन में पहुंच गया, इंटेस्टाइन तक कामयाब, लेकिन इंटेस्टाइन और सिस्टमिक सर्कुलेशन में पहुंचने के बीच में दीवार बन के खड़ा हुआ है हमारा लीवर। किसी भी तरह की कोई इम्प्योरिटी लीवर के होते हुए अगर लीवर आपका स्वस्थ है तो वो सिस्टमिक सर्कुलेशन में नहीं पहुंच पाता। यही एक वजह है, जब भी आप कोई खाना खाते हो वो डाइजेस्ट होता है, डाइजेस्ट होने के बाद सीधा एब्जॉर्ब नहीं हो जाता, सीधा आपके ब्लड में नहीं जाता, उससे पहले लीवर तक जाता है और लीवर बाकायदे उसका चेकअप करता है, फुल ऑन चेकअप, कि कहीं कोई टॉक्सिक मटेरियल तो नहीं जा रहा है, राइट, फिर कोई ऐसी चीज़ तो नहीं जो डाइजेस्ट नहीं हुई है। तो कुल मिला के लीवर, जैसे लीवर के बहुत सारे फंक्शन हैं,
लार्जेस्ट ग्लैंड हमारी होती है। ठीक, फंक्शन गिनाने बैठ जाओ तो पूरा दिन बीत जाए, इतने फंक्शन है लीवर के। बॉडी में अगर देखा जाए तो सबसे ज़्यादा फंक्शन है। ठीक, दुनिया सबसे ज़्यादा एंजाइम, सबसे ज़्यादा हार्मोन सिक्रीट करता है। तो कहने का मतलब बीच में दीवार बन के लीवर खड़ा है, और वही लीवर की वजह से, इसीलिए जिनके लीवर कमज़ोर हो जाते हैं उनको बड़ी समस्याएं होती हैं। तो लीवर कमज़ोर नहीं होना चाहिए, राइट। तो कुल मिला के इसीलिए फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म, टेस्टोस्टेरोन जाता है और लीवर उसको बेकार काम का नहीं हमारे, है ना, तो उसको एक्सेप्ट नहीं करता। दूसरा है रूट ऑफ, क्या है, सबलिंगुअल रूट। देखो सबलिंगुअल रूट में देखो फिगर देखो, जबान के नीचे, सब मतलब नीचे, लिंगुअल मतलब टंग। सब मतलब नीचे, कहते हैं ना सबऑर्डिनेट्स, मेरे नीचे काम करने वाले कलीग, जैसे बोलते हैं ना मेरा सबऑर्डिनेट है मतलब मेरा जूनियर है, बोलते हैं ना ऐसे। तो सब मतलब नीचे और लिंगुअल मतलब टंग, तो सब लिंगुअल रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। मेडिसिन क्या है, रिटेन्ड अंडर द टंग, टंग के नीचे रख ली जाती है, या तो उसको टंग के नीचे बक्कल कैविटी से क्रश करके टंग के नीचे रख ली जाती है, जिससे कि एब्जॉर्ब हो सके सब्सटेंस, और इमीडिएटली जब एब्जॉर्ब हो गया टंग में तो इमीडिएटली सिस्टमिक सर्कुलेशन में पहुंच सके। ठीक, जो नहीं एब्जॉर्ब होगा, भाई पूरा तो पूरा हो नहीं जाएगा, जो नहीं होगा वो बाई फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म में जाएगा। जैसे इफेड्रिन का केस आता है, इफेड्रिन हाइड्रोक्लोराइड टैबलेट होती है जो ट्रीटमेंट ऑफ अस्थमा में काम करती है। अस्थमा अगर किसी को शॉक लगा है, अटैक पड़ा है, तो इफेड्रिन टैग देते हैं। या नाइट्रोग्लिसरीन की बात करें, किसमें, एंजाइना पेक्टोरिस, किसी को हार्ट अटैक आने वाला है, चेस्ट में पेन हो रहा है भयंकर, तो उसको सबलिंगुअली, अगर अर्जेंट में कोई इंजेक्शन का जुगाड़ नहीं है तो सबलिंगुअल एक ऐसा रूट है जो इंस्टेंट एक्शन करता है। ठीक, क्यों, क्योंकि जब टंग में ही, मुंह में ही वो जाके एब्जॉर्ब हो जाएगा, और एब्जॉर्ब होकर सिस्टमिक सर्कुलेशन में जाके अपना वर्क परफॉर्म कर देगा। ठीक, फिगर ध्यान रखना, फिगर से आपको याद आ जाएगा। एडवांटेज की बात करें, रैपिड ऑनसेट एक्शन, जैसे हमारा इंजेक्शन देता है। ठीक, इमरजेंसी केस में हम इसको यूज़ करते हैं। डायरेक्टली रीच टू सिस्टमिक सर्कुलेशन, ठीक, मतलब ब्लड में सीधे पहुंच जाता है। स्टमक में जाने से जो स्टमक में जाकर डिग्रेडेशन हो जाता है तो स्टमक में पहुंचता ही नहीं है, टंग के नीचे रखते ही वो डिजॉल्व हो जाती है। ठीक, इनएक्टिवेशन ऑफ ड्रग, लीवर अवॉइडेड मीन्स फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म को बाईपास कर देता है। क्या होता है, जब हमारा स्टमक में पहुंचे नहीं तो फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म को बाईपास कर देता है, जिससे कि पोर्टल सर्कुलेशन में नहीं जाता। पोर्टल सर्कुलेशन कौन, जो हेपेटिक पोर्टल वेन है ना, जो लीवर से ब्लड को लेके जाती है, लीवर में ब्लड को लेके जाती है। डिसएडवांटेज की बात करें, इरिटेंट, अनपैलेटेबल ड्रग्स कैन नॉट बी यूज्ड। ऐसी ड्रग्स जिनका टेस्ट बहुत ज़्यादा ख़राब है, जो मुंह में इरिटेशन पैदा कर दे, जलन पैदा कर दे, ऐसी ड्रग्स इसमें नहीं दी जा सकती। इरिटेशन म्यूकस मेम्ब्रेन या एक्सेसिव सलाइवेशन में लीड्स द फॉलोइंग। कई बार क्या होता है, ज़्यादा अगर सलाइवा ज़्यादा हो गया, मीन्स एक्सेसिव सलाइवेशन होने लगा, ऐसी ड्रग हो, एक्सेसिव सलाइवेशन होता है, उससे क्या होगा, स्वॉलो हो जाएगी, ड्रग अंदर चली जाएगी, और अगर ड्रग मुंह के अंदर चली गई तो फिर फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म में आ जाएगी, फिर उसको डेस्टिनेशन तक पहुंचने में समय लग जाएगा, मीन्स रास्ता भटक जाएगी। दूसरा, फ्रीक्वेंट यूज इज इनकन्वीनियंट, मतलब लगातार इसका इस्तेमाल नहीं किया जा सकता, ये इनकन्वीनियंट होता है, जबान के नीचे रखना वगैरह वगैरह, है ना। नेक्स्ट बात करें रेक्टल रूट, जैसे इनेमा या इनेमेटा बोलते हैं। ये देखो फिगर देखो, डमी फिगर मैंने बनाया इसीलिए, है ना। तो इसमें क्या कर रहे हैं, ये देखो रेक्टल रूट में कई बार क्या है कि किसी को एक्स्ट्रा गैस हो जाए, है ना, उसके लिए या एक्सरा करना है जीआईटी ट्रैक्ट का, या किसी ट्रीटमेंट में डिलीवरी के केस में, है ना, जैसे कि वो रूट को जो है क्लीन करना है, जीआईटी के रूट को क्लीन करना है, तो उसके थ्रू इनेमा का इस्तेमाल करते हैं। ये कई बार सेल्फ एडमिनिस्टर भी होता है और कई बार एप्लीकेटर यूज़ किया जाता है। एप्लीकेटर मतलब एक तरह का इंस्ट्रूमेंट होता है, मशीन होता है, जिसके थ्रू, जैसे देखो ये एप्लीकेटर के थ्रू यूज़ कर रही है ना, ये फिगर में क्या एप्लीकेटर लगा हुआ है कि नहीं लगा हुआ है। ठीक, तो क्या करते हैं, देखो रेक्टस जो है क्या होता है, रेक्टम हमारा रिच ब्लड सप्लाई वहाँ पे होती है। ओके, तो इवैक्यूएंट इनीमा, इवैक्यूएंट मतलब जो पेट को एकदम क्लीन कर दे, रिमूव द फीकल मैटर, फीकल मैथड रिमूव हो जाए, रिमूव कर दे। इट इज़ ऑल्सो यूज टू रिमूव द फ्लैटुलेंस, है ना, फ्लैटुलेंस मतलब गैस वैस जो भी हो। क्यों, क्योंकि अगर कोई सर्जरी होने जा रही तो उस चीज़ में फिर ये सब चीज़ें क्या हर्डल्स पैदा कर सकती हैं। ओके, वाटर एडमिनिस्टर स्टिमुलेट द रेक्टम बाय द डिस्टेंशन वाइल द लुब्रिकेंट पाथवे, वाटर को एडमिनिस्टर किया जाता है। ठीक, या फिर सर्जिकल ऑपरेशन करना हो, डिलीवरी का केस हो, या कुछ इन्वेस्टिगेशन करना हो जीआईटी का, या एक्सरे करना हो, तो ऐसे केस में इवैक्यूएंट इनीमा का इस्तेमाल करते हैं, जो पेट के अंदर के फ्लोटलेंट मीन्स गैस को या फीकल मेथड को निकालने में हेल्प करती है।
दूसरा रिटेंशन ऑफ एनीमा की बात करें, ऐसी जैसे सपोजिटरीज वगैरह होती हैं वो जाके वहीं पे जाके रिटेन करती हैं, रुक जाती हैं वहीं पे, मतलब तुरंत नहीं। एडमिनिस्टर फ्लूइड कंटेन्स द मेडिकामेंट विच रिटेन द रेक्टम, ठीक। दस द मेडिकामेंट एक्ट लोकली, किसी तरह का रेक्टम के आसपास किसी तरह का इन्फेक्शन हो गया हो, बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो, फंगल इन्फेक्शन हो गया हो, या किसी तरह की और प्रॉब्लम हो, जैसे पाइल्स वगैरह लोगों को हो जाती है, तो वहाँ पे क्या है, मेडिसिन लगा दी जाती है, राइट। तो वो वहाँ पे रिटेन्ड रहती है, तुरंत वो जो है कुछ रिमूवल उमूवल नहीं करती, वहाँ पे सॉफ्ट कर देती और अपना एंटीबैक्टीरियल इफेक्ट दिखाती है, ठीक। इसको क्या बोलते हैं, रिटेंशन इनीमा, राइट। तो ये हो गया रेक्टम भाई। नेक्स्ट रूट की बात करें, सॉरी एडवांटेज की बात कर लें। कैन नॉट यूज़ अनकॉन्शियस पेशेंट, अनकॉन्शियस पेशेंट में नहीं यूज़ करते। दूसरा, वोमिटिंग इज प्रेजेंट पेशेंट कैन नॉट स्वलो, एक मिनट, ओके। हेपेटिक फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म अवॉइडेड व्हेन वोमिटिंग प्रेजेंट इफ द पेशेंट कैन नॉट स्वलो, ओके। अगर पेशेंट क्या है, हाँ अनकॉन्शियस है तो नहीं इस्तेमाल करते। हेपेटिक फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म को क्या करते हैं, अवॉइड करते हैं ड्रग एडमिनिस्टर टू। अगर देखो फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म रेक्टम से होता है, लेकिन अगर लोअर रेक्टम में अगर लगाया जाए, कोई इनेमा है लोअर रेक्टम में लगाया जाए तो वो फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म में काउंट नहीं होता है। डिसएडवांटेज की बात करें, एब्जॉर्प्शन इनकम्प्लीट होता है भाई, जाहिर की बात इनेमा लगाया उसके बाद फीकल मेथड पास आउट होने लगा तो मेडिसिन बाहर हो जाएगी। देयर इज द कॉन्स्टिपेशन, इरिटेंट, इन्फ्लेमेशन रेक्टल म्यूकोसा में अकर। कई बार ऐसी ड्रग्स लगाने से तो क्या होता है, कॉन्स्टिपेशन भी हो सकता है, इरिटेशन भी हो सकता है, इन्फ्लेमेशन भी हो सकता है, कई चांसेस होते हैं। कई बार कॉन्स्टिपेशन दूर करने के लिए सब लगाया जाता है, लेकिन साइड इफ़ेक्ट हर चीज़ के होते हैं, इनकन्वीनियंट होता है। जाहिर सी बात, रेक्टम रूट में बार बार दवा लगाना कैसा है, इनकन्वीनियंट होता है, मीन्स सही नहीं लगता है, ठीक। नेक्स्ट पेरेंटल रूट की बात करें, इटर्नल रूट हो गया। अब हम बात करेंगे पेरेंटरल। पेरेंटरल मतलब अवे फ्रॉम इंटेरॉन, अवे फ्रॉम इंटेस्टाइन, ठीक। पेरेंटल रूट रेफर्स द ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन मेथड अदर देन द जीआईटी चैनल, मीन्स ये गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल चैनल के थ्रू नहीं जाएगा। मीन्स जीआईटी कहाँ से शुरू होती है, हमारे मुंह से शुरू होकर रेक्टम पे ख़त्म होती है, तो मुंह से ना मुंह में जाएगा ना रेक्टम से निकलेगा। मीन्स इस पूरे बीच में भाई आपकी बक्कल कैविटी हो गया, इसोफेगस हो गया, स्टमक हो गया, इंटेस्टाइन हो गया, लार्ज इंटेस्टाइन हो गया, रेक्टम हो गया। मीन्स ये पूरा आपका क्या है, जीआईटी ट्रैक्ट है, इस पूरे ट्रैक में ये ट्रेवल नहीं करने वाला, इस चक्कर में नहीं फंसने वाला। पेरेंट्रल कम्स द वर्ड पेरेंट्रल न्यूट्रिशन, लैटिन पर मीन्स अवे या बियॉन्ड, इंटरॉन मतलब इंटेस्टाइन, बियॉन्ड द इंटेस्टाइन, जो मैंने कहा ना अवे फ्रॉम द इंटेस्टाइन वही है। पेरेंट्रल थेरेपी, मेडिसिन, सॉल्यूशन, सस्पेंशन, आइदर इंजेक्टेड टू बॉडी कैविटी, किससे इंजेक्ट करेंगे, हॉलो निडल, सिरिंज या इनहेलेशन ऑफ रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, ठीक। ये देखो दिया हुआ है क्या, इंट्रामस्कुलर के केस में हमेशा ड्रग 90 डिग्री पे लगाई जाती है, कैसी 90 डिग्री पे। सब क्यूटेनियस जैसे इंसुलिन का जो इंजेक्शन लगाते हैं कैसा लगाते हैं, सब क्यूटेनियस वो 45 डिग्री पे लगाते हैं, ध्यान रखना। इंट्राडर्मल की बात करें, इंट्राडर्मल 10 से 15 डिग्री सेल्सियस, 10 से 15 डिग्री का एंगल रहता है इंजेक्शन का, राइट, या निडल का। तो ये एंगल याद रखना, ये एंगल कई बार पूछ लेते हैं एमसीक्यू में, ठीक। एडवांटेज इंजेक्टेबल्स क्या है या पेरेंटल्स के क्या है, एम्प्लॉय अगर अनकॉन्शियस है या अनकोऑपरेटिव है तो भी ठोक दो इंजेक्शन, कोई समस्या नहीं। दे आर ऑल्सो यूजफुल फॉर पेशेंट सफरिंग फ्रॉम, अब चाहे किसी को वोमिटिंग हो रही हो, चाहे डायरिया हो रही हो, किसी तरह से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्यों, क्योंकि इंजेक्शन जाना है, कोई सॉलो कर पा रहा नहीं कर पा रहा है, बूढ़ा है, बच्चा है, इंजेक्शन लगा दो, कोई समस्या नहीं। इरिटेशन ऑफ स्टमक टू बी अवॉइडेड, मीन्स जब पेट में जाने नहीं तो इरिटेशन कहाँ से होगी। इंजेक्शन इंश्योर्स द एक्यूरेट डोज ऑफ मेडिकामेंट्स, इंजेक्शन देखो आपने कभी भी कोई टैबलेट दी तो ये इंश्योर नहीं कर सकते कि कितनी टैबलेट आपकी टारगेट तक पहुंचेगी। मीन्स फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म, किसका लीवर कितना स्ट्रॉन्ग, लीवर ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म ज़्यादा हो जाएगा। टैबलेट कंप्लीट नहीं टूटी पेट के अंदर जाके, है ना। बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स हैं, बाद में बात करेंगे फैक्टर्स की, जो रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन को अफेक्ट करते हैं, ठीक। तो कुल और लेकिन इंजेक्टेबल रूट्स में क्या होता है, फ़ायदा ये होता है, हमको मालूम है, प्रिडिक्टेड है भाई, क्यों, क्योंकि वो फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म वगैरह नहीं होगा, एब्जॉर्प्शन वगैरह का तो चक्कर ही खत्म, एब्जॉर्ब होने नहीं, एब्जॉर्ब क्यों नहीं होगा भाई, सीधा हमने उठाया और सीधा ब्लड में डाल दिया, सिस्टमिक सर्कुलेशन में। भाई हमारे पेट बॉडी में जो कुछ जाता है वो डाइजेस्ट होकर एब्जॉर्ब होता है, एब्जॉर्ब होकर सिस्टमिक सर्कुलेशन में पहुंचता है, यहाँ हम सीधा सिस्टमिक सर्कुलेशन में पहुंचा दे रहे हैं, राइट। दूसरा, फर्स्ट पास
इफेक्ट अवॉइडेड, जब पेट में नहीं गया तो लीवर में कहाँ जाएगा। बायो अवेलेबिलिटी 100%, 1% ड्रग भी कहीं इधर उधर मेटाबोलाइज नहीं होती, खराब नहीं होती। जितनी ड्रग आपने दी है वो पूरी की पूरी ड्रग रिसेप्टर के साथ बाइंड होगी, टारगेट ऑर्गन तक पहुंचेगी। डिसएडवांटेज क्या है? डिसएडवांटेज यह है कि सेल्फ एडमिनिस्टर नहीं कर सकते, स्पेशल टेक्निक की जरूरत पड़ती है। दीज आर नॉट वेरी कन्वीनियंट एंड इकोनॉमिकल फॉर द पेशेंट, बहुत इकोनॉमिक, बहुत सस्ता, चीप एंड बेस्ट तरीका नहीं है। ठीक, बहुत काफ़ी डिफ़िकल्ट होता है। क्यों? क्योंकि एक बार दवा दे दी गई तो रिवर्स नहीं होगी। ठीक, सेल्फ एडमिनिस्ट्रेशन डिफ़िकल्ट, स्किल्ड पर्सन चाहिए, स्पेशल टाइप की स्किल चाहिए, हर कोई इंजेक्शन नहीं लगा सकता। ये बात हो गई इंजेक्शंस की बात करें। अब पेरेंटल्स में कैटेगरी है, कैटेगरी में अब हम आते हैं इंजेक्शन की। पहली कैटेगरी क्या है? इंजेक्शंस। इंजेक्शंस में क्या है? भाई हमने कहा ना पेरेंटल में 2 थे, इंजेक्टेबल्स थे और क्या थे आपके? इनहेलेशन थे। तो इंजेक्शंस पे आ जाए हम, इंट्रावेनस, आईवी रूट। ठीक, आईवी रूट की बात करें, आईवी रूट में ड्रग गिवन कैसे? जैसे कि बोलस के फॉर्म, जैसे हम खाना देते हैं वैसे ही इन्फ्यूजन्स देते हैं। कोई खाना नहीं खा पा रहा है तो क्या है? इन्फ्यूज़ करते हैं लार्ज अमाउंट ऑफ ड्रग, आईवी के फ्लूइड दे देना। सुपरफिशियल वेन्स में इसको देते हैं। मेडिसिन एक्ट क्विकली द प्रोसीजर एंड द अप्रोप्रिएट ब्लड कॉन्सेंट्रेशन ऑफ अचीव द प्रिसाइज डोज। ठीक, प्रिसाइज डोज में ड्रग कंसंट्रेशन जो है इसका देखो, जैसे फिगर में आप देख लो, फिगर में देखो, दिख रहा ना, ये देखो यहाँ पे लाइक दिस, ये देखो यहाँ से दे रहे हैं, यहाँ से दे रहे हैं, ये इंजेक्शन के थ्रू दे रहे हैं। ठीक, ये रूट है। अब देते कहाँ? अप्लाइड टू क्यूबाइटल, बेसिलेक और सिफेलिक वेन। ठीक, कहाँ से कैसे देते हैं? देखो ये आईवी क्या है, ऐसे आसान नहीं होता भाई। जैसे ऐसे हाथ करते हैं, कहते हैं ना कि ऐसे ऐसे करो, ऐसे ऐसे मुट्ठी बांध लो, ठीक, फिर ऐसे ठोकते रहते हैं तो क्या है, आपकी वेन उभर के आ जाती है। 3 वेन होती है यहाँ पे। कौन सी? बीच में आपकी सिफेलिक वेन हो गई। कौन सी? सिफेलिक वेन बाहर की तरफ, इधर हो गई सिफेलिक वेन, सॉरी किनारे की तरफ सिफेलिक हो गई, बीच में आपकी क्यूबाइटल हो गई, इधर किनारे आपकी बेसिलिक वेन हो गई। ठीक, पोजीशन से कोई खास फर्क नहीं पड़ता, बस इतना ध्यान रखो यहाँ पे 3 वेन है, तीनों जगह से फ्लूइड को इंजेक्ट किया जा सकता है। नहीं कई बार दिखता तो यहाँ पे बांध देते हैं रस्सी, या कुछ कपड़ा बांध दिया, या वो रबड़ का कुछ रहता है वो बांध देते हैं। जब यहाँ से बांध देंगे तो ये ऐसे करेंगे और ये उभर के आ जाएगी। राइट, ऐसे ऐसे करके उभर के आ जाएगी। जैसे ये देखो, ये उभर के आ गई, ये देखो इधर से ये उभर के आ गई और ये सिफेलिक वाली उभर के आ गई। ठीक, तो इस तरह से करके क्या करते हैं? आईवी रूट, यही होता है आईवी रूट, है ना। इंट्रावेनस मीन्स वेन के अंदर, जिसको क्या बोलते हैं? ये हम सुपरफिशियल वेन्स बोलते हैं। ठीक, इनके थ्रू एडवांटेज इनके क्या है भाई? क्विक एक्शन, सीधा सिस्टमिक सर्कुलेशन में डाल दिया आपने तो तुरंत एक्शन होगा, प्रेडिक्टेबल कॉन्सेंट्रेशन होगी, मतलब हमको मालूम है कोई भी ड्रग इसमें ख़राब नहीं होने वाली। यूज़फुल इमरजेंसी, फुल ऑन इमरजेंसी केस में तुरंत असर होता है। मॉडिफाइड ड्रग डिलीवरी सिस्टम कंट्रोल अचीव्ड विद एक्यूरेसी, एक्यूरेसी को मेंटेन किया जा सकता है। मींस हमको पता है कि ड्रग जो दी जा रही है वो ड्रग टारगेट तक पहुंचेगी और टारगेट तक पहुंच के ये अपना असर दिखाएगी। बायो अवेलेबिलिटी 100% होती है, 100%। दूसरा, लार्ज वॉल्यूम कैन बी एडमिनिस्टर आईवी फ्लूइड। देखते होगे आईवी में कई बार क्या ब्लड का वॉल्यूम कम हो जाता है, ब्लड में पानी कम हो जाता है, डिहाइड्रेशन लोगों को हो जाता है, कॉलरा वगैरह हो जाता है, कहते हैं ड्रिप चढ़ा दो। वो ड्रिप कैसे चढ़ती है? ड्रिप ध्यान दो कैसे चढ़ाते हैं, कई बार यहाँ लगा देते, कई बार यहाँ लगा देते, कई बार यहाँ लगा देते। यही वाली जो 3 वेन है वही वेन ढूंढ के उन्हीं में से किसी एक वेन में लगा दिया। ठीक, तो इस तरह से लार्ज अमाउंट में 2-2, 3-3, 4-4 ड्रॉप बोटल्स चढ़ती जा रही हैं। डिसएडवांटेज क्या है? सस्पेंशन कोलाइडल सॉल्यूशन, ऑयली प्रिपरेशन कैन नॉट बी यूज नहीं किया जाता है, ऑयली प्रिपरेशन वगैरह। दूसरा, ड्यूरेशन ऑफ एक्शन शॉर्ट होता है, मतलब बहुत लंबे समय के लिए काम नहीं करते। कहने का मतलब ये कि इनका जो ड्यूरेशन ऑफ एक्शन है वो कम समय के लिए होता है। ठीक, दूसरा, क्लोज मॉनिटरिंग रिक्वायर्ड, मॉनिटरिंग बहुत क्लोज होनी चाहिए। ऐसा ना हो कि ड्रिप ख़त्म हो जाए, ड्रिप ख़त्म हो जाए और वो चढ़ता रहे तो एयर जा सकती है, एयर बबल्स जा सकते हैं जो बहुत ही ज़्यादा खतरनाक हो सकते हैं। अनडिजायर्ड रिएक्शन मोस्ट लाइकली टू अकर ड्यू टू हाई कॉन्सेंट्रेशन। अब अगर पेशेंट किसी से एलर्जिक है या जो ड्रग ली गई है, जो आपका आईवी फ्लूइड चढ़ा रहे हो, उसकी कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा या कम हो जाए तो पेशेंट के लिए हानिकारक हो सकती है। ठीक है, फिर नेक्स्ट पे आ जाओ, इंट्रामस्कुलर। इंट्रामस्कुलर यानी IM रूट बड़ा कॉमन सा है इंजेक्शन के केस में। मेडिसिन इंजेक्टेड इनटू द मेजर मसल आर्म
कहाँ पे? मसल आर्म, जिसको डेल्टॉइड मसल बोलते हैं। यहाँ पे क्या होती है? डेल्टॉइड मसल बोलते हैं, राइट। आर्म में देखो ये फिगर मैंने दिखा रखे हैं। हाँ, ये देखो बटक पे हो गया, है ना, हिप पे हो गया, ये आपके कमर पे हो गया, ये डेल्टॉइड मसल पे हो गया। दूसरा ये देखो लेग्स पे हो गया, ठीक। तो ये 3-4 जगह अप्लाई किया जा सकता है। देखो अप्लाई कहाँ पे? बटक पे, थाई पे और डेल्टॉइड मसल यानी शोल्डर पे, ठीक। यहाँ पे इंजेक्ट किया जाता है। लेग दिस मेथड मसल ब्लड फ्लो क्रूशियल दिस हायर आर्म्स कहाँ पे? देन लेग्स बट इंक्रीज द एक्सरसाइज सिस्टमिक सर्कुलेशन। किसी भी तरह के भाई इंट्रामस्कुलर सबसे ज़्यादा इंजेक्शन आप यहीं पे लेते हो। इवन आपने अभी कोविड के टीके लगवाए, कोविड के टीके भी कैसे लगे? इंट्रामस्कुलर लगे। जब इंट्रामस्कुलर आईएम देते हैं तो उसका एंगल क्या होता है? हमेशा ऐसे खड़ा 90 डिग्री, 90 डिग्री पे, कहीं पे भी देखो एंगल नहीं लिया जाता। निडल देखो इंजेक्शन हो सकता है, निडल आपकी बिल्कुल 90 डिग्री पे रहती है, ठीक, बिल्कुल खड़ा। और देखो सबसे सही तरीका क्या है? देखो बटक, ये देखो दिख रहा है ना हिप पोर्शन, इसके 4 टुकड़े कर लो, 4 टुकड़े। कभी किसी को ना लगाना है, आंख बंद करके इमरजेंसी हो जाए, 4 टुकड़े में इसको बांट दो, एक हिप को, ठीक। और ये जो सबसे किनारे वाला पोर्शन है, आंख बंद करके यहाँ इंजेक्शन ठोक सकते हो, ठीक। यही एक तरीका होता है। इसी तरीके से सिखाया जाता है इंजेक्शन लगाना जिनको इंजेक्शन नहीं आता है। डेल्टॉइड मसल पे देखो, ये देखो ऊपर से, ऊपर की तरफ से देखो 3 अंगुल खाली छोड़ दिया और यहाँ पे इंजेक्शन, ठीक उसी के नीचे इंजेक्शन ठोक दिया, ठीक। यहाँ पे ये तरीके होते, धीरे धीरे एक्सपीरियंस से आ जाते हैं। ओके, तो ये बात हो गई, ठीक। तो ये कुल मिला के मेरे ख्याल से ये फिगर समझ में आ गया होगा कि ये कमर का पोर्शन है, ये बटक का पोर्शन है, ये लेग का पोर्शन है, डेल्टॉइड मसल का है। तो इस तरह से आईएम रूट हो गया। एडवांटेज आईएम रूट की क्या है? गुड वैस्कुलरिटी, मसल की वैस्कुलरिटी जितना ज़्यादा होगी उतनी जल्दी ऑनसेट एक्शन होगा। मीन्स जितना ज़्यादा ब्लड का सर्कुलेशन जिस एरिया में होगा वहाँ पे ड्रग देने से बहुत जल्दी पूरी बॉडी में ड्रग सर्कुलेट हो जाएगी। रिलायबल और प्रिडिक्टेबल होगी। देखो एक चीज़ खास बताऊँ, जो पेरेंटल प्रिपरेशन के एडवांटेज डिसएडवांटेज थे वो सब में चिपका दो जितने इंजेक्टेबल्स हैं, चाहे आईवी रूट हो, चाहे आईएम रूट हो, चाहे सबक्यूटेनियस हो, कोई भी इंजेक्टेबल का रूट हो, पेरेंट्रल का, सब डाल दो। सब में 100% बायो अवेलेबिलिटी होगी, ठीक। सबका सब प्रेडिक्टेबल और रिलायबल होगा, सब में वैस्कुलर होगा, ठीक है। बस कुछ खास चीज़ें बहुत ध्यान रखना। एक क्या, इसमें ऑयली प्रिपरेशन आईएम में यूज़ कर लेते हैं, इंट्रामस्कुलर में ऑयली प्रिपरेशन यूज़ करते लेकिन आईवी में नहीं यूज़ करते। तो बस कुछ खास चीज़ें याद रखना, बाकी सब वही चिपका के आ जाओ, ठीक। इसमें कौन सी ड्रग यूज़ करते हैं? जो अगर हम मुंह से लें तो बहुत स्लो रिलीज़ होगा, इसीलिए उनको हम क्या करते हैं? आईएम रूट से देते हैं ताकि इंस्टेंट एक्शन हो। डिसएडवांटेज की बात करें, एसेप्टिक प्रिकॉशन लेना पड़ता है, नीडल्स वगैरह स्टरलाइज्ड होनी चाहिए, अदरवाइज इन्फेक्शन हो सकता है। दूसरा, चांस हो सकता है नर्व डैमेज का। अगर किसी को इंजेक्शन लगाना नहीं आता, गलत लग गई, किसी नर्व पे लग गई तो पैरालिसिस भी हो सकती है, ठीक। लार्ज वॉल्यूम कैन नॉट बी गिवन। अब इंजेक्शन से कह दो 1 लीटर चढ़ा दो, चढ़ा पाओगे क्या? 1 ml का सिरिंज है, पूरा दिन ठोकते रहो, पूरा दिन ठोकते रहो, पूरा दिन बीत जाएगा, है ना। इसलिए आईएम के थ्रू, इंट्रामस्कुलर के थ्रू लार्ज वॉल्यूम नहीं दिया जाता, ठीक। रूट इज़ नॉट सुटेबल, सेल्फ एडमिनिस्टर नहीं होता, खुद ना लगा पाओगे, 90 डिग्री एंगल बिगड़ जाएगा। पेनफुल विद द ड्रग्स, बहुत सारी ड्रग्स हैं जो कैसी होंगी? पेनफुल होंगी, पेन ज़्यादा होगा, ओके, पेनफुल रूट है भाई। फिर सबक्यूटेनियस की बात की जाए, ठीक। सबक्यूटेनियस के लिए याद रहे कितना? 45 डिग्री। ड्रग कहाँ पे? स्किन के नीचे, सबक्यूटेनियस। क्यूटेनियस मतलब ऊपर की लेयर और उसके ठीक नीचे, सब मतलब क्यूटेनियस के ठीक नीचे की सबक्यूटेनियस। मेथड ओनली यूज्ड इंजेक्शन, ऐसे इंजेक्टेबल्स जो नॉन इरिटेंट ड्रग्स हों। व्हेन अपोज इंट्रावेनस इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन मेथड भी स्लोअर एब्जॉर्प्शन मेडिसिन। अगर इंट्रावेनस इंट्रामस्कुलर नहीं लग रहा है इंजेक्शन तो सबक्यूटेनियस इंजेक्शन का रूट लिया जा सकता है, बट इसका जो स्लो है वो एक्शन होगा वो काफ़ी स्लो होता है। अप्लाई कहाँ कहाँ पे किया जाएगा? आर्म पे, ये देखो फिगर में भी दिया हुआ है, ये आर्म हो गया। फोर आर्म पे भी लगाया जाता है, थाई पे देखो, थाई का पोर्शन हो गया। और सबक्यूटेनियस स्पेस कहाँ पे? ये लोअर एब्डोमेन के पास, लोअर एब्डोमेन के पास। आप देखो सुबह सुबह खाली पेट इंसुलिन वाले क्या करते हैं? ऐसे पेट पकड़ते हैं और 45 डिग्री सेल्फ एडमिनिस्टर कर लेते हैं, प्रैक्टिस हो जाती है उनकी, है ना। क्या क्या करते हैं? जैसे इंसुलिन का हो गया, एड्रेनलिन इंजेक्शन हो गया, एड्रेनलिन का भी इंजेक्शन देते हैं। इंसुलिन तो बहुत कॉमन है, देखा होगा आप लोगों ने घरों में।
एडवांटेज की बात करें, इफेक्ट, अच्छा हाँ एक बार स्क्रीनशॉट ले लिया करो यार, बच्चे काफ़ी कहते सर बोर्ड पे बड़ा बढ़िया रहता था, हम लिख लेते थे, इसमें तो लिख भी नहीं पाते, स्क्रीनशॉट लेने का टाइम दूंगा, है ना। एडवांटेज की बात करें, इफेक्ट इज़ यूनिफॉर्म एंड सस्टेन, इफेक्ट यूनिफॉर्म होगा, सस्टेन होगा। कोलाइड ऑयली प्रिपरेशन एडमिनिस्टर किया जा सकता है, लोकल एनेस्थेटिक का भी इस्तेमाल कर सकते हैं और सेल्फ एडमिनिस्ट्रेशन पॉसिबल है। मैं जो कह रहा था ठोक सकते हैं। डिसएडवांटेज क्या है, एब्जॉर्प्शन स्लो है, मैंने कहा ना, पुअर बायो अवेलेबिलिटी होगी, स्लो ऑनसेट एक्शन होगा, कैन नॉट बी यूज फॉर इमरजेंसी, कभी भी सब क्यूटेनियस को हम इमरजेंसी पर्पज़ के लिए नहीं इस्तेमाल करते, इरिटेंट ड्रग को नहीं लेते हैं, अदरवाइज़ क्या है जहाँ पे लगाओगे वहाँ इरिटेशन पैदा हो जाएगी। स्मॉल वॉल्यूम पेरेंट्रल ही सिर्फ इसमें दे सकते हैं, लार्ज वॉल्यूम नहीं दे सकते। फिर वही बात, 1 ml की सिरिंज से लगाओगे इंसुलिन, ठीक, और 1 लीटर लगाना है तो लगा पाओगे क्या, तो इसमें भी स्मॉल वॉल्यूम ही चलेगा। फिर इंट्रा आर्टेरियल रूट की बात कर लिया जाए, इंट्रा आर्टेरियल रूट स्पेशली कैंसर थेरेपी में, केमोथेरेपी, ये देखो खोपड़ी से दी जा रही है ना, दिया जा रहा है। ट्यूमर, कोई ट्यूमर वगैरह है या एंजियोग्राफी करनी है, वेसल्स की अगर स्टडी करनी है, एंजियोग्राफी करनी है, तो देखो सीधा कहाँ दिया गया, आर्टरी में दे दिया गया, इंट्रा आर्टेरियल रूट, ये देखो फिगर में दिया हुआ ना, आर्टरी के रूट पे दिया जा रहा है, आर्टरी के अंदर दे दो, या यहाँ पे जो ब्रेन में आर्टरीज हैं वहाँ पे सबड्यूरल स्पेस वगैरह में देके क्या है, कीमोथेरेपी चढ़ाई जाती है। इंट्रा आर्टिकुलर की बात करें, इंट्रा आर्टिकुलर की बात करें, जैसे जॉइंट, जैसे आर्थराइटिस वगैरह किसी को हो जाती है तो वहाँ पे आर्थराइटिस मतलब क्या है, आइटिस हो गया, मतलब इन्फ्लेमेशन हो गया, ठीक, तो उस इन्फ्लेमेशन को ठीक करने के लिए जो ड्रग जैसे कार्टिकोस्टेरॉइड दिया जाता है, तो जॉइंट्स के बीच में, मीन्स इंट्रा आर्टिकुलर, ये क्वेश्चन लास्ट ईयर पूछा गया था, है ना, तो कहाँ पे दिया जाएगा, देखो मैंने इसीलिए फिगर्स बना के समझाया है कि फिगर में आपको एकदम क्लियर हो जाएगी पिक्चर। ये देखो इंजेक्शन जा रहा है और कहाँ पे, कि जहाँ पे इन्फ्लेमेशन हुआ है वहाँ पे जाके अपनी ड्रग छोड़ देगा, जिससे कि ट्रीटमेंट हो जाएगा। क्या बोलेंगे, इंट्रा आर्टिकुलर रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन बोलेंगे। नेक्स्ट है इंट्राथीकल रूट। इंट्राथीकल रूट एक तो स्पाइनल एनेस्थीसिया, जब कभी मेजर सर्जरी करनी हो और पूरी बॉडी को एनेस्थाइज करना हो, मींस अनकॉन्शियस करना हो, तो वहाँ पे स्पाइनल एनेस्थीसिया, जैसे प्रेगनेंसी वगैरह के केस में जब डिलीवरी करानी होती है, मेजर सर्जरी होती है, तो स्पाइनल एनेस्थीसिया दिया जाता है, राइट। इसके लिए बड़ी स्पेशल टेक्निक की ज़रूरत होती है। बड़े बड़े हॉस्पिटल्स वगैरह में भी जो सर्जन होते हैं, सिविल सर्जन्स वगैरह होते हैं, इवन जो खुद सर्जरी करते हैं डिलीवरी की, वो खुद भी एनेस्थीसिया का इंजेक्शन नहीं देते। एनेस्थीसिया के लिए वो स्पेसिफिक पर्टिकुलर पर्सन जो उसके लिए स्पेशलिस्ट है, एनेस्थीसिया स्पेशलिस्ट है, उसको बुलाया जाता है और वही इंजेक्शन देता है, क्योंकि थोड़ा इधर उधर हो गया तो पेशेंट की जान जा सकती है या शरीर क्या है उसका पैरालाइज कर सकता है, राइट। जैसे एम्फोटेरिसिन बी, क्रिप्टोकोकल मेनिंजाइटिस हो जाती है किसी को, देखो यहाँ पे ब्रेन में, देखो ये जगह बताई गई ना, एक यहाँ पे दे देते हैं, और ये देखो लंबर रीजन में, स्पाइन में, लंबर रीजन के स्पाइन में दिया जाता है, काहे के लिए, ये डिलीवरी वगैरह के केस में, ठीक। इंट्राथीकल हो गया भाई। फिर इंट्राडर्मल रूट की बात की जाए, देखो इंट्राडर्मल रूट, ये जो फोटो दिख रही है, मोस्ट ऑफ डायग्नोस्टिक पर्पस के लिए, स्पेशली जैसे डिप्थीरिया टेस्ट के लिए सिक टेस्ट, स्कारलेट फीवर के लिए डिक टेस्ट, बीसीजी वैक्सीन की दी जाती है, सेंसिटिविटी ऑफ पेंसिलिन, पेंसिलिन वगैरह का बताऊँ, जैसे ये है भाई, जैसे पेंसिलिन में जैसे हम लोग जो काम करते थे, तो हल्का सा, खाली हल्का सा इंजेक्शन लगा दिया गया, पेंसिलिन इंसर्ट की गई, वहाँ पे सर्किल कर देते हैं, ठीक। 3 दिन का समय देते हैं, 3 दिन तक आप उसको ऑब्जर्व कीजिए, 3 दिन बाद उनके पास जाइए। अगर किसी तरह की कोई एलर्जी शो हो रही है, इट मीन्स आप जो है पेंसिलिन से सेंसिटिव हो, मीन्स पेंसिलिन से एलर्जिक हो, आप पेंसिलिन में काम नहीं कर सकते। अगर एज इट इज़ पड़ा हुआ है तीसरे दिन, तो फिर कोई बात नहीं, आपको कोई सेंसिटिविटी नहीं, मतलब सेंसिटिविटी ऑफ पेंसिलिन टेस्ट इस तरह से होता है। फिर इंट्राओसियस की बात करें, इंट्राओसियस क्या है, डायग्नोस्टिक एंड थेरेपेटिक, जैसे इंजेक्शन डायरेक्टली बोन मैरो में, किसी का मेजर फ्रैक्चर हो जाए, बोन टूट जाए बीच से, ठीक। अब जब टूट जाएगी तो उसमें क्या नट बोल्ट वगैरह लगा के टाइट करते हैं ना, रॉड डाल दिया, रॉड मतलब लोहा डाला, लोहा डाल के नट बोल्ट डाल के टाइट करते हैं, तो वहाँ पे क्या है, इंट्राओसियस मीन्स बोन के अंदर इंजेक्शन देने की जरूरत पड़ती है। फिगर से आपको क्लियर हो रहा होगा। मैंने क्या कहा, फिगर ध्यान में रखो, एग्जाम में भूलोगे नहीं, एग्जाम में जो लिखा है वो भूल जाओगे, फिगर नहीं भूलते कभी, राइट। देखो 3-3 घंटे की पिक्चर ऐसा एक्सप्लेन, एक बार देखोगे और ऐसा एक्सप्लेन करोगे 1 साल बाद भी कि कोई सीन मिस नहीं होगा, इस तरह से होता है। फिर इंट्रापेरिटोनियल रूट की बात की जाए, इंट्रापेरिटोनियल मीन्स लंग एम्फाइसमा, मीन्स इन्फेक्शन हो जाए किसी तरह का लंग्स में, जैसे प्लूरल क्या है, प्लूरा क्या है, ये कवरिंग होती है, कहे कि लंग्स की कवरिंग होती है ना, तो वहाँ पे किसी तरह देखो क्या है,
इंट्रा प्लूरल, देखो ये स्पेस देखो फिगर में ध्यान से देखो, ऊपर की तरफ, ऊपर दिख रहा है ना, ध्यान से देखो। तो यहाँ पे इसी का देखो कट सेक्शन यहाँ पे किया है। किसी तरह का कोई इन्फेक्शन हो तो ये देखो ये सब प्लूरल स्पेस में देखो इंजेक्शन लगाया जा रहा है, ठीक। तो ये लंग एम्फाइसीमा वगैरह के ट्रीटमेंट में। दूसरा फिर इंट्रापेरिटोनियल की बात की जाए, इंट्रापेरिटोनियल बेसिकली क्या, डायग्नोस्टिक या थेरेपेटिक पर्पस की। इसमें क्या है, इंजेक्शन स्पेशली बॉडी कैविटी के अंदर। इंट्रापेरिटोनियल मतलब बॉडी कैविटी, कैविटी के अंदर इंजेक्शन देने की जरूरत पड़ती है। जैसे पेट के अंदर सीधा स्टमक में दे दिया या इंटेस्टाइन में दे दिया, देखो इंजेक्शन फिगर से काफ़ी कुछ क्लियर हो रहा होगा, राइट। तो फिर बात करें कुछ अदर, ये तो देखो नॉर्मल मेथड्स हुए जो अब तक हम पढ़ते आ रहे हैं, ठीक। आगे कुछ और मेथड्स हैं, जैसे काफ़ी एडवांसमेंट आ गया तो कुछ और मेथड ऐड हो गए, जैसे अदर ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन के मेथड, जैसे हाइपोडर्मोलिसिस की बात की जाए। इसमें क्या करते हैं, कुछ पंक्चर नहीं, जैसे सबक्यूटेनियस रूट पे क्या करते हैं, ये देखो यहाँ पे ये पैच लगा दिया। क्या किया, न्यू ड्रग डिलीवरी सिस्टम में हम लोगों ने पैच सिस्टम पढ़ा था। इसमें क्या है, डर्मिस के जस्ट नीचे थोड़ा सा ब्रेक करके इस पैच को लगा देते हैं। क्या, दिस यूनिक मेथड इंजेक्टिंग द लार्ज क्वांटिटी ऑफ मेडिकामेंट। ये जो पैचेस होते हैं ये लंबे समय के लिए होते हैं, रोज़ रोज़ दिन में 3 बार दवा खानी, उसका कोई चक्कर नहीं। एक बार लगा दिया, 2-4 महीने की फुर्सत, वो धीरे धीरे करके ड्रग जो है आपके टिश्यूज़ तक पहुंचती रहेगी। इसमें क्या करते हैं, लूज सबक्यूटेनियस टिश्यू कहाँ कहाँ पे लगा सकते हैं, थाई पे, बटक पे या अदर बॉडी एरिया, जैसे ये देखो शोल्डर्स पे लगा दिया है ना। हाइपोडर्मा अप्रोच स्पेशली इफेक्टिव सिचुएशन वेयर पंक्चरिंग द वेन इज डिफिकल्ट। ऐसी जगह जहाँ पे वेन को पंक्चर करना डिफिकल्ट हो जाता है वहाँ पे टिश्यू को पंक्चर कर देते हैं, डर्मिस के नीचे लेयर में ले जाके पैच लगा देते हैं। फिर हाइपो स्प्रे की बात करें, हॉलीवुड की मूवी में देखा होगा, जेम्स बॉन्ड की मूवी में, है ना। जेम्स बॉन्ड को जब गोली लग जाती है, कहीं पेन होने लगता है, वो एक बंदूक टाइप का इंजेक्शन लगाता है और ऐसे करता, खट, दवा अंदर, है ना। ऐसे करके कई जगह पे आप लोगों ने देखा होगा कि बंदूक टाइप की होती है, उसमें क्या इंजेक्शन होता है, ऐसे लगा के खट से मारता है और तुरंत दवा इंजेक्ट, वही है हाइपो स्प्रे, यही होता है। इसको क्या है, स्पेशली क्या है, जेट इंजेक्शन भी बोलते हैं। क्या, जेट इंजेक्शन। एक कोई लार्ज पॉपुलेशन में किसी तरह की कोई बीमारी फैल जाए और वैक्सीनेट करना हो, ठीक, मीन्स समय नहीं है, तो क्या किए, जैसे मैगजीन में बंदूक में ढेर सारी गोलियां भर ली जाती, वैसे इसी में कई ढेर सारी वायल्स भर ली जाती हैं, बहुत सारे इंजेक्शन्स भर लिए जाते हैं एक साथ, वो फटाफट ठका ठक ठका ठक ठका ठक ठोकते चले जाते सबको लगातार, मतलब कुछ समय में नंबर ऑफ पॉपुलेशंस को ये लगाई जा सकती है, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, जेट इंजेक्शन। देखो पिक्चर से थोड़ा बहुत क्लियर हो रहा होगा, ये देखो लड़की के हाथ पे, ये यहाँ पे देखो ये लगा रहे हैं, ठीक। तो इस तरह से क्या है, बोलते हैं इसको हाइपो स्प्रे, सबक्यूटेनियसली लगती है, डिलीवर सबक्यूटेनियसली यूजिंग हाई वेलोसिटी जेट्स। इसका नाम ही क्या है, इसमें क्या होता है, पुश थ्रू द टाइनी अपर्चर, वेरी यूजफुल लार्ज वैक्सीनेशन कैंपेन। जब लार्ज वैक्सीनेशन कैंपेन करना होता है वहाँ ये यूजफुल होता है, ओके। फिर इम्प्लांट की बात करें, इम्प्लांट न्यू ड्रग डिलीवरी सिस्टम में सोशल फार्मेसी मैंने खुद पढ़ाया है। सस्टेन रिलीज, इसमें क्या है, अब जैसे सुबह दोपहर शाम दवा खानी है ना, हम भूल जाते हैं, ब्रेक हो सकता है, तो इम्प्लांट दवा का क्या करिए, दवा के प्लांट्स बना लिए और उसको ये देखो यहाँ पे दिया, क्या दिखा रहा है, ये देखो ये है इम्प्लांट अंडर द स्किन, अपर आर्म में, यहाँ पे देखो उसने क्या किया, अंदर इम्प्लांट लगा लिया है, मीन्स एक कैप्सूल टाइप का है, उसके अंदर दवा भरी हुई है, उसको यहाँ पे एक साथ अंदर फिट कर लिया गया है, चाहे जेट इंजेक्शन से हो, चाहे थोड़ा सा सर्जरी करके हो या टिश्यू को पंक्चर करके हो, वहाँ पे फिट कर दिया गया, ठीक। अब होगा क्या, धीरे धीरे करके स्लो रिलीज, सस्टेन रिलीज, ये जो है धीरे धीरे करके जितनी रिक्वायरमेंट है उतनी दवा देता रहेगा। मतलब अब सुबह दोपहर शाम रात दिन ये सब कोई चिंता नहीं है आपको, अब सीधे 9 महीने 10 महीने 15 महीने बाद दवा खानी है, तब तक तो पेशेंट वैसे भी ठीक हो जाएगा। जैसे टीबी वगैरह की 2-2 साल दवाएं चला करती हैं कि रूटीन ब्रेक नहीं होना चाहिए, है ना। अब तो कॉम्बो पैक्स आ गए, इंजेक्शन वगैरह आ गए, ये न्यू ड्रग डिलीवरी सिस्टम है, रोज़ दवा खाने की फुर्सत, 6 महीने साल भर में कहीं एक बार, फिर जहाँ ये पैच खत्म हो जाए अगला पैच फिर लगा लो, लोग सालों तक यही काम करते रहते हैं, है ना। तो ये होता है इम्प्लांट सिस्टम। फिर अब बात करते हैं दूसरे की, इनहेलेशन की, ठीक। इनहेलेशन जैसे कुछ भी, जैसे सर्दी जुकाम बुखार कुछ हो गया, है ना, किसी तरह कोई रेस्पिरेटरी ट्रैक की इन्फेक्शन हो गई, डिजीज़ हो गई, तो उसके लिए क्या करते हैं हम, वेपर्स के फॉर्म में, स्प्रे के फॉर्म में, है ना, इसको लिया जाता है। इसके लिए स्पेशली देखो फिगर बना हुआ है,
मास्क, जैसे नेबुलाइजर बोल सकते हो ना, नेबुलाइज किया जाता है। कुछ मेडिसिन होती हैं जो स्प्रे के फॉर्म में, माइन्यूट ड्रॉपलेट्स के फॉर्म में, जो सेटल हो जाती हैं कहाँ पे, म्यूकस मेम्ब्रेन में, और अपना लोकल इफेक्ट दिखाती हैं, लंग्स में जाती हैं, मैक्सिमम ये एब्जॉर्ब हो जाती हैं, नेग्लिजिबल इनका फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म होता है। ठीक, जैसे नाइट्रस ऑक्साइड, गैसियस, जितने भी गैसियस मेडिसिन होती हैं वो सब कैसे, इन्हेलेशन के थ्रू, चाहे डाइथाइल ईथर की बात किया जाए, जनरल एनेस्थेटिक है ना, नाइट्रस ऑक्साइड की बात की जाए, जनरल एनेस्थेटिक। तो ये सब जो गैसियस ड्रग्स हमारी होती हैं ये इन्हेलेशन के थ्रू ली जाती हैं। ठीक, जनरल एनेस्थेटिक एग्जांपल है, स्मोक या फ्यूम्स के थ्रू ली जाती हैं। इनका एब्जॉर्प्शन बहुत तेज़ी से होता है, ऑनसेट एक्शन होता है, हाई लोकल और सिस्टमिक कॉन्सेंट्रेशन क्या करता है, ये डिपेंड करता है कि किस तरह से इनकी आगे की एक्टिविटी होगी। तो ये बात हुई कहा है कि भाई इन्हेलेशन की एडवांटेज की बात करें, ऑनसेट एंड एलिमिनेशन रैपिड, मींस एक्शन भी होगा और एलिमिनेशन भी हो जाएगा। फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म, अवॉइडेड मींस नेग्लिजिबल है। सेल्फ एडमिनिस्ट्रेशन पॉसिबल, भाई नेबुलाइजर खुद ही लगा सकते हो। रूट कैन बी ऑब्जॉर्व वेरी फास्ट, रिजल्ट ऑनसेट एक्शन, मैंने बताया ना कि तुरंत जाएगा, तुरंत भाई गैस के फॉर्म में तुरंत एब्जॉर्ब होकर सिस्टमिक सर्कुलेशन में पहुंच जाएगा। डिसएडवांटेज की बात करें, स्पेशल इंस्ट्रूमेंट रिक्वायर्ड, मींस नेबुलाइजर, मास्क वगैरह की जरूरत पड़ती है। इरिटेंट ड्रग, जो ड्रग इरिटेशन करती हैं वो ड्रग्स नहीं ले सकते। ड्रग कैन नॉट रीच साइड द ब्रोंकियल ऑब्स्ट्रक्शन, अगर किसी को ब्रोंकियल ऑब्स्ट्रक्शंस हैं, सर्दी जुकाम बहुत ज़्यादा है, कफ भरा पड़ा है, किसी तरह का कोई ऑब्स्ट्रक्शन है, तो ऐसे केस में ड्रग डायरेक्टली टारगेट तक समय पे नहीं पहुंच पाती है। ड्रग डायरेक्टली इंटर द लेफ्ट साइड ऑफ हार्ट, दिस इज डेंजर द कार्ड, भाई जाहिर सी बात है लंग्स से ऑक्सीजन लेके ब्लड कहाँ जाएगा, लेफ्ट साइड में जाएगा, ऑक्सीजनेटेड ब्लड। अगर टॉक्सिसिटी ज़्यादा हो गई तो वो लंग के थ्रू कहाँ जाएगा, हार्ट में जाएगा, और हार्ट में फिर वहाँ पे प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है, हार्ट में टॉक्सिसिटी कर सकता है, राइट। तो ये भी एक बड़ा मेजर सा डिसएडवांटेज है इसका। नेक्स्ट बात करें टेक्निक एडमिनिस्टर, कुछ टेक्निक्स हैं जो ड्रग को एडमिनिस्टर करने में, जैसे कुछ लोकल एप्लीकेशन की बात करें, जैसे डस्टिंग पाउडर है, पेस्ट है, ऑइंटमेंट है ना, प्लास्टर्स हैं, एक्सटर्नल प्रिपरेशंस की बात करें, या कुछ एरोसॉल की बात करते हैं टेक्निक, उसके लिए एरोसॉल पंप चाहिए होता है। ठीक, ये सब लोकल की बात हुई। फिर ड्रग डिलीवरी सिस्टम की बात करें, स्पेशल टाइप की, नॉर्मल में तो आपके पेस्ट हो गए है ना, सस्पेंशन हो गए, सॉल्यूशन हो गए, टॉपिकली क्रीम्स वगैरह हो गई। अब इसमें स्पेशल में क्या करते हैं, डर्मोजेट, पैलेट इम्प्लांटेशन, न्यू ड्रग डिलीवरी सिस्टम, इंसुलिन के पंप जो आते हैं, ठीक, लिपोसोमल ड्रग डिलीवरी सिस्टम, लिपोसोमल ये देखो नीचे दिया हुआ है, लिपोसोमल का फिगर है ना, न्यू ड्रग डिलीवरी सिस्टम का पार्ट है। कंप्लीट एनडीडीएस, लिपोसोमल ड्रग डिलीवरी सिस्टम में क्या है, कॉन्सेंट्रिक रिंग होती है स्पेरिकल टाइप की, जैसा कि फिगर में दिया हुआ है। एक्वस सस्पेंशन, माइन्यूट वेसिकल्स, फास्फोलिपिड्स वेसिकल्स फिल्ड विद द लिपिड इनसॉल्युबल। भाई लिपो मतलब ही होता है फैट, ठीक। तो लिपोसोम्स यूज कैसा, टारगेट ओरिएंटेड ड्रग डिलीवरी सिस्टम, एनडीडीएस का ही काम करते हैं ये भी। फिर कोटेड इम्प्लांटेबल डिवाइस की बात करें, जैसे आईयूडीज हो गई, कॉपर-टी वगैरह हो गई, हार्मोन्स उनमें बने हुए होते हैं, हार्मोन्स उसमें रहते हैं और हार्मोन्स धीरे धीरे करके रिलीज होते हैं जिससे कि प्रेगनेंसी अवॉइड हो सकती है, ठीक। आईयूडीज की बात करें, इंट्रायूटेराइन डिवाइस। एंटीबॉडी ड्रग कंजुगेट्स की बात करें, ये भी लॉन्ग टर्म के लिए होते हैं, जैसे किसी को ट्यूमर हो गया हो, है ना, किसी को ट्यूमर हो गया हो या किसी तरह की कोई और बड़ी बीमारी हो गई हो, उसको एंटीबॉडीज़ की ज़रूरत पड़ती है ना, एंटीबॉडी की ज़रूरत पड़ेगी तो एक ऐसे फॉर्म में उसको दे दी जाती है कि लंबे समय तक, मतलब सुबह शाम एंटीबॉडी खाते रहो टैबलेट ड्रग्स के फॉर्म में, उससे अच्छा बॉडी में दे दिया गया, पैच लगा के, ट्रांसडर्मल पैच लगा के, इम्प्लांट करके किसी भी सिस्टम पे उसको क्या बोलेंगे, एंटीबॉडी ड्रग कंजुगेट बना के बॉडी में फिट कर दिया गया। अपने आप ट्यूमर का ट्रीटमेंट, ट्यूमर को बढ़ने नहीं देगा, वो क्या करेगा। दूसरा क्या है, प्रो ड्रग की बात करें, प्रो ड्रग भी एक तरह का ड्रग डिलीवरी सिस्टम होता है जिसमें क्या करते हैं, टारगेट स्पेसिफिक, रिड्यूस्ड साइड इफेक्ट, कंट्रोल रिलीज और कॉम्बिनेशन थेरेपी, कई तरह की कॉम्बिनेशन थेरेपी। मीन्स क्या करते हैं, प्रो मतलब मॉडिफाई कर दी जाती है, ड्रग को मॉडिफाई करके बॉडी के अंदर इम्प्लांट कर दी जाती है। ये सब के सब नॉर्मल ड्रग डिलीवरी सिस्टम के रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन हैं। ओके, तो इसी के साथ आज की कथा समाप्त होती है। कैसी लगी कथा बताना आप लोग, अगर मज़ा आया, ठीक। पूरा कंप्लीट वन शॉट वीडियो है जो कि सुपर मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ओके।